इस कहानी का नाम है संदेह का साया। सुनसान पहाड़ी के ऊपर बनी उस पुरानी लाइब्रेरी में रचित अकेला बैठा था और चारों ओर केवल पुरानी किताबों की सड़न भरी गंध फैली थी। तभी अचानक मेज पर रखी मोमबत्ती की लौ नीली पड़ गई और रचित की अपनी परछाई दीवार पर एक अजीब से आकार में बदलने लगी। वह साया रचित की गर्दन के पीछे ठंडी फूंक मारते हुए बोला कि तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर तू कभी महान लेखक नहीं बन पाएगा, क्योंकि तेरे शब्दों में वो जान ही नहीं है जो किसी का दिल जीत सके। रचित ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर दीवार पर बनी वह परछाई अब अपने लंबे और नुकीले हाथों से रचित के लिखे हुए पन्नों को फोड़ने लगी थी और उसके घावों से स्याही की जगह गाढ़ा खून बह रहा था। कमरे की अलमारियां अपने आप जोर-जोर से हिलने लगी और किताबों के पन्नों से हजारों काली मकड़ियां निकलकर रचित के शरीर पर रेंगने लगी, जो उसे यह यकीन दिलाना चाहती थी कि उसकी काबिलियत केवल एक भ्रम है। रचित को महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई बर्फीला हाथ घुस गया है, जो उसके आत्मसम्मान को धीरे-धीरे निचोड़ रहा है और उसे एक जिंदा लाश में बदल रहा है। जैसे-जैसे रचित का डर बढ़ता गया, वैसे-वैसे वह साया और भी ज्यादा भयानक होता गया और अब उसका चेहरा रचित के मृत पिता जैसा दिखने लगा था, जो घृणा भरी नजरों से उसे देख रहे थे। उस डरावनी आकृति ने रचित की छाती पर अपना पैर रखा और उसके दिल की धड़कन को अपनी मुट्ठी में भींच लिया, जिससे रचित का चेहरा नीला पड़ने लगा और उसे अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी। चारों ओर की दीवारों पर काली छायाएं नाचने लगी और रचित को सुनाई दिया कि तुम एक बोझ हो और तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया के लिए केवल एक मजाक है, जिसे मिटाना ही बेहतर है। रचित की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे लगा कि वह एक अंतहीन गहरे कुएं में गिर रहा है, जहां केवल असफलता और शर्मिंदगी की चीखें गूंज रही थी। वह साया अब रचित की जीभ काटने के लिए आगे बढ़ा ताकि वह कभी अपनी सच्चाई दुनिया को न बता सके, और रचित पूरी तरह लाचार होकर फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। तभी रचित के अंतर्मन में एक बिजली सी कड़की और उसे वह दिन याद आया जब उसने अपनी पहली कविता लिखी थी, और उसकी आंखों में चमक थी जिसे कोई भी साया नहीं छीन सकता था। उसने अपनी पूरी आत्मा की शक्ति को एक बिंदु पर इकट्ठा किया और अपनी बंद आंखों से ही उस साये को ललकारा कि मेरी काबिलियत मेरी अपनी है और इसे परखने का हक केवल मुझे है, किसी डरावनी परछाई को नहीं। अचानक रचित के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने उस ठंडे कमरे को गर्म कर दिया और उन काली मकड़ियों को पल भर में जलाकर राख कर दिया। वह साया जो अभी तक शेर की तरह दहाड़ रहा था, अब एक चूहे की तरह बिलबिलाने लगा और उसकी आकृति धुंधली होने लगी, क्योंकि रचित का विश्वास अब एक ढाल की तरह उसके चारों ओर खड़ा था। रचित ने अपनी टूटी हुई कलम उठाई और उसे फर्श पर इतनी जोर से पटका कि पूरी लाइब्रेरी में एक दिव्य गर्जना हुई, जिसने उस राक्षसी साये के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। उस भयानक साये के खत्म होते ही कमरे का वातावरण पूरी तरह बदल गया और खिड़की से आने वाली ठंडी हवा अब रचित को नई ताजगी दे रही थी। रचित ने देखा कि जो पन्ने वह साया फाड़ रहा था वे अब सोने की तरह चमक रहे थे और उन पर लिखे शब्द किसी मंत्र की तरह शक्तिशाली महसूस हो रहे थे। उसे समझ आ गया कि वह खौफनाक परछाई कोई बाहर का भूत नहीं, बल्कि उसके अपने मन का वह डर था जिसे उसने खुद पाल-पोस कर बड़ा किया था। उसने उसी वक्त एक नया अध्याय लिखना शुरू किया जिसका शीर्षक था विजय, और उसके हाथ अब बिना किसी झिझक के कागज पर दौड़ रहे थे। उस रात की भयावहता ने रचित को एक साधारण लेखक से एक महान योद्धा बना दिया था, जिसने अपने सबसे बड़े शत्रु को अपनी इच्छा शक्ति से परास्त कर दिया था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उस पहाड़ी लाइब्रेरी पर पड़ी तो रचित वहां से अपनी पूरी किताब के साथ बाहर निकला और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल विजेता के पास होती है। रास्ते में
जो लोग कल तक उसे शक की निगाह से देखते थे वे आज उसके व्यक्तित्व की चमक देखकर खुद ही पीछे हट रहे थे, क्योंकि रचित ने अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए किसी बाहरी गवाह की तलाश करना छोड़ दिया था। वह जान चुका था कि संदेह का साया हमेशा साथ चलेगा, पर उसे अपनी रोशनी इतनी तेज रखनी है कि वह साया कभी हावी न हो पाए। रचित की वह किताब बाद में दुनिया की सबसे प्रेरणादायक रचना बनी, जिसने करोड़ों लोगों को अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना सिखाया। संदेह की वह रात अब रचित के जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन चुकी थी, जिसने उसे खुद की पहचान कराई थी।